समझ लिया है कि EQ चीज क्या है। IQ की अहमियत अपनी जगह पे है, वो नॉलेज बेस्ड होती है। वो जो है आपकी एकेडमिक्स या आपकी प्योर जो प्रोफेशनल हार्ड स्किल्स होती हैं उसके हवाले से होती है। अब ये EQ जो है वो पर्टेनिंग टू सॉफ्ट स्किल्स है, क्योंकि एक प्रोफेशनल को, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो बैंकर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, इवन स्टूडेंट हो, बॉस हो, फैमिली हेड हो, मेंबर ऑफ सोसाइटी हो, रियासत का सरबराह हो, कुछ भी हो, उसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। जब लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि मुझे सामने वाले से बात करते वक्त किस वक्त रिएक्ट करना है, किस वक्त खामोश रहना है, किस वक्त मेरे जज्बात क्या हैं कंट्रोल करने हैं, किस वक्त मुझे एक्सप्रेस करना है। यानी आप अगर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और किसी सबऑर्डिनेट की बात आपको बुरी लग गई या गलत भी है बात, लेकिन अब आप जो है देखते हैं कि मीटिंग का माहौल चल रहा है, अगर इस वक्त मैं रिएक्ट कर देता हूँ तो मीटिंग का माहौल खराब हो जाएगा, हो सकता है मीटिंग जो है सस्पेंड करनी पड़ जाए। लेकिन अब आपको पता है कि ये मीटिंग बहुत क्रूशियल है, बहुत इसकी वर्थ है और आज इसको डिले करने हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप अपने इमोशंस को, आपको मालूम होगा कि अगर मैंने एक्सप्रेस कर दिया तो कितना नुकसान होगा, इसलिए आप उसे कंट्रोल करेंगे और अगर वो जगह नहीं है तो वो आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। आप टीचर हैं, स्टूडेंट के बारे में भी ऐसा ही आप रिएक्ट करेंगे। क्लास ले रहे हैं आप, एक लेक्चर चल रहा है, कोई स्टूडेंट बदतमीजी भी कर रहा है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि अगर मैं अभी इस स्टूडेंट लेक्चर अपना छोड़ के इस स्टूडेंट के पीछे पड़ जाऊं और इसको मैं रिएक्ट भी कर दूं तो क्या होगा, मैं हाइपर हो जाऊंगा, मैं स्ट्रेस में आ जाऊंगा, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, हो सकता है मुझे लेक्चर छोड़ना पड़ जाए। अब अगर लेक्चर में छोड़ूंगा तो डेफिनेटली मेरी परफॉर्मेंस भी खराब होगी और लॉस भी होगा दूसरे स्टूडेंट्स का और खुद मेरा भी। तो उस वक्त आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी इदारे में काम करते हैं, कलीग्स का आपस में कोई क्लैश हो जाता है, उस वक्त हमें ये इमोशनल इंटेलिजेंस काम आनी है कि हमें अपने जज्बात को कंट्रोल करना है, देखना है कि अपने जज्बात एक्सप्रेस करने का, रिएक्ट करने का वक्त है या नहीं है, सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। अगर सूटेबल रहेगा तो हम प्रॉपर एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करके बता सकते हैं अपना स्टैंस, अदरवाइज हम उसको डिले कर सकते हैं या टू बी ऑन बेटर साइड हम वो इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करने चाहिए, उसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आजकल ज्यादातर जो हमारा माशरा जैसे है जहाँ पे पैनिक होती है, हर वक्त कोई इश्यूज है पॉलिटिकल, सोशल, फाइनेंशियल, तो यहाँ पे पैनिक बहुत है, हर बंदा फ्रस्ट्रेटेड है। अब उस दौरान क्या हुआ है हमारे इदारों में, हमारे तालीमी इदारों में, हमारे प्रोफेशनल इदारों में, हमारे रियासती इदारों में, हमारी फैमिलीज में, हमारे सोशल गैदरिंग्स में हमें बर्दाश्त खत्म हो गई है। हम जो है इमोशनली बिल्कुल ही वीक हैं, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो जितना इमोशनली वीक होता है वो बड़े फख्र से बता रहा होता है कि मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, मैं बहुत ही मुंह कट हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और जो मेरे दिल में आता है मैं कह देता हूँ, आई डोंट केयर के सामने कौन है। तो ये बात बिल्कुल ही जो है जो है कह लें आप इनएप्रोप्रिएट है। आप इंटेलिजेंट तभी कहलाएंगे, आजकल की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो इदारे हैं, और मॉडर्न वर्ल्ड में उसी एम्प्लॉय को ज्यादा वर्थ है, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको ज्यादा दिया जाता है जो IQ के साथ EQ भी उसका स्ट्रांग हो और मजबूत हो। तो दोस्तों, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कुछ भी हैं, प्रोफेशनल हैं, या इवन जो यंगर स्टूडेंट हैं, उनको भी ये बात समझने की जरूरत है कि हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए, और IQ बढ़ाने के साथ साथ हमें अपने EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी काम करते रहना चाहिए। और ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं होगा, इस पे काम करना होगा। कभी आप कंट्रोल कर लेंगे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप कंट्रोल ना कर पाए, तो उसके बाद दोबारा आप कोशिश करेंगे। जिस तरह IQ बढ़ाने के लिए हम कुछ चीज याद कर रहे होते हैं, कोई सवाल, कोई एग्जाम की तैयारी, कभी भूल जाते हैं तो दोबारा इसको रिपीट करते हैं। इसी तरह हमें ये लोगों के साथ रिलेशनशिप निभाते हुए
इन सारी चीज़ों को, अपने जज्बात के बारे में मालूम करना है, कंट्रोल करना है और एक्सप्रेस करना है या नहीं करना, इन सब चीज़ों की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। और ये EQ इमोशनल इंटेलिजेंस है आपकी प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके स्मूथ फैमिली रिलेशनशिप निभाने के लिए और सोशल आपकी जो है इंटर रिलेशनशिप निभाने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने ये बात की है इस पे इमोशनल इंटेलिजेंस पे, जो कि नीड ऑफ टाइम है। हम सबको इस पे काम करने, सीखने और समझने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।